नमस्कार मित्रों, आप कुशल ही होंगे। कुशलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपको आज हम एक ऐसी शक्ति जो आपके पास है परंतु आप उसे पहचानते नहीं हैं, उसके विषय में बताएंगे कि आप अपनी शक्ति को कैसे पहचानेंगे। मित्रों, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति रहती है और उस शक्ति का आकलन वह स्वयं नहीं कर पाता है। उसका कारण यह है कि वह अपनी क्रियाओं पर ध्यान नहीं देता है। अगर वह व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं को बारीकी से निरीक्षण करे तो उस निरीक्षण में यह पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सी शक्ति तेज है, प्रबल है, और उस शक्ति से ही वह बहुत सारा कार्य कर सकता है। जैसे किसी में बोलने की शक्ति रहती है अधिक, जो अधिक बोलता है, ज्ञान भी रखता है और अपने शब्दों को बखूबी सिद्ध करके भी दिखा देता है। इसी प्रकार की कई शक्तियाँ उस व्यक्ति के अंदर रहती हैं। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपको आपके आँखों की शक्ति का परीक्षण करवाएंगे और पहचानवाएंगे कि आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। वैसे हमने आँखों की शक्ति प्राप्त करने की कई वीडियो डाल रखी हैं। आप आँखों की शक्ति उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारा बिंदु त्राटक है। प्रथम चरण में बिंदु त्राटक, दूसरा अगर आप बिंदु त्राटक सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद दीपक त्राटक है, और अगर आप दीपक त्राटक भी सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप दर्पण त्राटक करिए। दर्पण के बाद आप तारा, चंद्र, फिर सूर्य, इस तरह के त्राटक किए जाते हैं। त्राटक को जो लोग आधुनिक युग में या अंग्रेजी में बोलते हैं उसे मेडिटेशन बोलते हैं। उस मेडिटेशन से लोगों को वह समझाते हैं, परंतु उसके आगे की कहानी उन्हें कुछ मालूम नहीं। केवल यह कहते हैं वो कि मेडिटेशन करिए, आपको शक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद मेडिटेशन करने वाले बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं कि हम 3 महीने से 5 महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं, उस मेडिटेशन से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। मित्रों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम केवल 1 महीने कराते हैं। केवल सही साधक होना चाहिए। नियम से कोई साधक करे तो हम उसे शक्ति प्राप्त करा देते हैं, अनुभव भी करा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे दीक्षा लेकर यह बिंदु त्राटक करता है तो उसको वह सिद्ध करा के शक्ति का एहसास करा देते हैं। वह साधक स्वयं अनुभव करने लगता है कि मुझे क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, और उसको उस तरह की संकल्प शक्ति प्राप्त करा देते हैं जो अपने संदेश अंतरिक्ष में भेज सकता है। दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है, उसके संदेश प्राप्त कर सकता है। ऐसी शक्ति हम कराते हैं। केवल साधक मन बनाए, दृढ़ निश्चय वाला हो और साधना समय पर करे। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, कोई साधना नहीं करता, अब उसमें आँखों की शक्ति है नहीं है वह कैसे चेक करे? क्योंकि शक्ति तो हर एक के अंदर रहती है, और अगर शक्ति नहीं होगी तो वह कार्य ही कैसे करेगा? बात यह है कि अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। किसी में कार्य करने की होती है, किसी में देखने की, किसी में सुनने की, किसी में अंदाज लगाने की होती है कि सामने वाला व्यक्ति मुंह चलाएगा तो उससे उसे पता लग जाएगा कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। इस प्रकार की शक्तियाँ हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर
होती हैं। आपने देखा होगा कि पशु अधिकतर बिना बोले ही बात कर लेते हैं। आँखों से भी बात होती है, हाथ पैरों से भी बात होती है और मुंह से तो बात होती ही है। तो इस तरह हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों से भी बात हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि लोग इशारों में बात कर लेते हैं। तो क्या है, बात करने का ही तरीका है। चाहे हाथ से करे, चाहे पैर से करे, चाहे मुंडी से करे ऐसे हिलाकर, चाहे आँखों से करे, अंत में मुंह तो बोलने के लिए है ही। मित्रों, इसी प्रकार से आप अपनी आँखों की शक्ति का परीक्षण कैसे करेंगे, यह हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेंगे और आप जय गुरुदेव, जय माता की अवश्य कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है कि आपने हमारी वीडियो देखकर कुछ हद तक या पूरी स्वीकार की है और आपको ठीक लगी। हम केवल ज्ञान के लिए ही डालते हैं। जो आपके पास शक्तियाँ हैं उनका आप प्रयोग करें और हमारे हिसाब से जो हम बताते हैं उसे ग्रहण करें। यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखों को शक्तिदायक बनाना चाहता है या यह पहचानना चाहता है कि मेरी आँखों में शक्ति है, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति जिसे आप जानते हैं बखूबी, अपने घर का नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति की ओर आप बात करते जाइए और बिना पलक झपकाए उसकी आंखों की तरफ देखिए। ऐसे देखते रहिए और बात करते रहिए। आंखें नहीं झपकाना है, आप ऐसे नहीं करना है। जब आप उसकी तरफ देखते रहेंगे, वह व्यक्ति होगा वो जिसे आप रोज देखते हैं, रोज बात करते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी तरफ कितनी देर देखता है, यानी आपकी आंखों से आंखें कितनी देर मिलाकर बात करता है। अगर वह व्यक्ति जल्दी इधर 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 करता है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपसे आंखों की शक्ति में कमजोर है, आप उससे ताकतवर हैं। यह बात तो हो गई उस जान पहचान वाले व्यक्ति की। अब अदर जिसे आप जानते नहीं हैं और आपको दिखाई पड़ता है यह प्रभावशाली है, तो आप किसी अनजान व्यक्ति जो प्रभावशाली है उसकी तरफ आप बात करें तो एक टक आंखें इस तरह लगाकर आप बात करें, देखें, पलक न मारें और उससे बात करते जाएं। अगर आपकी आंखें ज़्यादा देर तक खुली हैं तो यह देखिए कि उस व्यक्ति की आंखें आपसे टकरा रही हैं और वह कितनी देर तक खुली रखता है और आपसे बात करते समय ऐसे 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 तो नहीं कर रहा। अगर वह व्यक्ति कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास आंखों की शक्ति कम है। आप उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि आपके आंखों की शक्ति उससे तेज है। अब आंखों की शक्ति के साथ एक संकल्प शक्ति भी पैदा करना होती है और उस संकल्प शक्ति को पैदा करने के लिए हम आपको त्राटक बताते हैं, बिंदु त्राटक। और बिंदु त्राटक में जो जो सावधानियां या जो जो क्रियाएं करना होती हैं उसका हम दीक्षा के द्वारा अभ्यास कराते हैं, बार बार समय समय पर उन्हें बताते हैं और किस किस समय क्या क्या उसे करना है अनुभव होते हैं। तो वह साधक हमें अपने अनुभव बताता है, फिर हम आगे की क्रिया उसे बताते जाते हैं। इस तरह कम से कम हमारे एक सदस्य ने 25 दिन में उसको सिद्ध किया है, 20 दिन में भी किया है, बल्कि एक व्यक्ति को तो 1 हफ्ते में ही अनुभव हो गया। हम बड़ा आश्चर्य कर गए कि आज तक 1 हफ्ते में किसी ने अनुभव ऐसा नहीं किया। मित्रों, आप भी अगर आँखों की शक्ति सीखना चाहते हैं या आँखों की शक्ति से काम लेना चाहते हैं, आँखों की शक्ति से किसी के प्रति अपने संवेदनशील या कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो आप वह विद्या सीखिए। हम सिखाते हैं,
समझाते हैं, बताते हैं। और आप गुरु दीक्षा जरूर लीजिए, तभी वह सिद्ध हो पाती है। गुरु की शक्ति का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहता है, क्योंकि उस मंत्र का भी आपको साथ में जाप करना है, जो गुरु मंत्र होता है। क्योंकि मंत्र शक्ति और त्राटक शक्ति दोनों शक्तियां कार्य करती हैं, तभी व्यक्ति वहां तक, उस स्थिति तक, उस शक्ति तक पहुंच पाता है। वह अपनी हर बात को किसी व्यक्ति से, पुरुष से मनवा सकता है। और प्रकृति में भी जो चीज़ें हैं या कुछ जानवर, पक्षी, वह भी उस व्यक्ति का कहना मानना शुरू कर देते हैं। आप इस प्रयोग को, इस उपाय को, इस विद्या को सीखें, करें और अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कई बड़े बड़े लोगों ने इसका अभ्यास करके शक्तियां प्राप्त की हैं और उससे आज वह कार्य करते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति के पास वह गुण होता है जो अपनी बात को मनवाने में सक्षम होता है और दूसरे किसी लोगों की बात को लोग मानते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बात मानने के लिए आपके आँखों में, आपके चेहरे में वह शक्ति होना चाहिए, जो शक्ति दूसरे पर प्रभाव डाल सके। तभी आप उन्हें सम्मोहित कर सकते हो। अपनी शक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति आपकी बात सुनने को, मानने को तैयार हो सकता है। अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, पैसे से इसका कोई मतलब नहीं है कि पैसा आपके पास है या नहीं है, शरीर आपका कैसा है, इससे भी कोई मतलब नहीं, केवल शक्ति से मतलब है। शक्ति जब प्राप्त होती है, आँखों की हो, चेहरे की हो, तो उसके चेहरे पर एक आभा मंडल बन जाता है और उस आभा मंडल के द्वारा ही वह दूसरे प्राणियों को, मनुष्यों को प्रभावित करता है। इसीलिए आप उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भरसक कोशिश करिए। बाकी तंत्र मंत्र साधनाएं तो अलग चलती रहती हैं, ईश्वर के लिए और अपने शरीर के कल्याण के लिए वह भी आवश्यक हैं, उन्हें भी करना चाहिए। सात्विक जीवन जीना चाहिए, तभी कोई साधनाएं सफल होती हैं। क्योंकि तंत्र साधनाओं वाला व्यक्ति कैसे भी रहे, कुछ भी करे, उसमें वह मान्य है, परंतु इन साधनाओं में, यौगिक क्रियाओं में केवल जीवन को सात्विक रखना है, नियंत्रण में रखना है, नियम से कार्य करना है, तब सफलता की ओर आप जाते हैं और वह आप कार्य कर पाते हैं जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं और शक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, जय गुरुदेव, आपका कल्याण हो। आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। हमारा नंबर है 9506223236। आपका कल्याण हो।